मार्च में ही इंटर और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट जारी होने जा रहा है, लेकिन रिजल्ट मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने से पहले होता है टॉपर वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग टॉपर इंटरव्यू भी कहते हैं, टॉपर का सत्यापन भी कहते हैं। और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बनाया जाता है टॉपर लिस्ट। तो सवाल एक बहुत हमारे सामने आ रहा था कि ये टॉपर लिस्ट में आखिर कितने नंबर लाने वालों को बुलाया जाता है। टॉपर लिस्ट में जो शामिल बच्चे होते हैं ना, उनको कॉल करके बुलाया जाता है पटना ऑफिस में, और उसके बाद उन सभी बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनके लिखावट की, राइटिंग की मिलान की जाती है, उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये टॉपर लिस्ट में शामिल होने के लिए, टॉपर वेरिफिकेशन में बुलावा आने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कब आएगा, और ये टॉपर वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है रिजल्ट आने से पहले, ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने के बाद जाहिर सी बात है रिजल्ट का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है। लेकिन पहले क्या था कि पहले बिहार बोर्ड में ऐसा कोई नियम नहीं था कि टॉपर वेरिफिकेशन होगा। पहले ये टॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता था, पहले डायरेक्ट रिजल्ट आता था, ऑनलाइन ही आता था लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट आता था। लेकिन अब होता है टॉपर वेरिफिकेशन। तो अब ऐसा क्यों होता है भाई? इसके पीछे की एक बड़ा कारण है, बड़ी घटना इसके पीछे है, और वो है घटना टॉपर घोटाला। एक साल क्या हुआ ना कि रिजल्ट जारी हो गया, चूंकि टॉपर वेरिफिकेशन पहले नहीं होते थे तो रिजल्ट डायरेक्ट जारी हो गया। अब रिजल्ट जारी होने के बाद टॉपर लिस्ट भी जारी हुआ। टॉपर लिस्ट में जो बच्चे शामिल थे, जो टॉपर हुए थे, जिन्होंने पूरे बिहार में साइंस में टॉप किया, जिन्होंने आर्ट्स में पूरे बिहार में टॉप किया, जो कॉमर्स में टॉप हुए, ऐसे बच्चों के घर में जाहिर सी बात है कि मीडिया वालों का जमावड़ा लग जाता है, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, भीड़ लग जाती है, वैसे बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे आगे की प्लानिंग पूछी जाती है। तो आर्ट्स में एक टॉपर का जो है मामला ऐसा आया कि जब उस टॉपर से जो मीडिया वाले मिले, उनसे सवाल जवाब किया, तो ये मामला सामने आया कि उस टॉपर के अंदर, जो आर्ट्स में टॉप तो कर गया, लेकिन उस टॉपर के अंदर टॉपर वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक कि उस बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिया था, उस सब्जेक्ट का नाम भी वो ठीक से नहीं बोल पा रहा था। पॉलिटिकल साइंस को उसने प्रोडिकल साइंस कहा था। तो ऐसे में शक होना वाजिब है। जब पूरी पड़ताल की गई, जब पूरी जाँच पड़ताल की गई, तो मालूम पड़ा कि सेटिंग के जरिए कुछ ऐसे लोग जिनकी अंदर तक पहुंच थी, ऐसे लोगों की सेटिंग की वजह से उस बच्चे का सारा क्वेश्चन, सारा आंसर जो है सब कुछ बिल्कुल आराम से हो गया, और उस सेटिंग के बल पर वो टॉप किया था। तो इससे बिहार बोर्ड की पूरे भारत के अंदर जो है बदनामी भी हुई थी, साख गिरी थी। इसी चीज़ से बचने के लिए अब होता है टॉपर वेरिफिकेशन, ताकि जो बच्चे टॉप करने वाले हैं, ऐसे बच्चों को पहले ही ये वेरीफाई कर लिया जाए कि सच में इन बच्चों के अंदर टॉप करने वाली बात है कि नहीं, सच में इनके अंदर टैलेंट है कि नहीं, ये कहीं चोरी चकारी करके, नकल करके, सेटिंग करके तो यहाँ तक नहीं ना पहुँच गए, इनका नंबर इतना जो आया उसके पीछे कोई गलत जो है व्यवस्था तो नहीं ना है। ये चीज़ चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए अब होता है टॉपर वेरिफिकेशन। और इसके लिए संख्या, अगर टॉप करने की हम बात करें तो देखिए, इंटर में आर्ट्स में 5 टॉपर घोषित होते हैं, 1 2 3 4 5 रैंक तक। फिर साइंस में भी 5 और कॉमर्स में भी 5 टॉपर घोषित होते हैं। और मैट्रिक में कहें तो 10 टॉपर घोषित होते हैं, 1 से लेकर के 10 रैंक तक। लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चे कई सारे बुलाए जाते हैं, यानी कि सैकड़ों की संख्या में। किसी साल तो इनकी संख्या 400 से भी पार हो जाती है, 400-500 तक के बच्चे बुलाए जाते हैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो बच्चा बुलाया गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा टॉपर बन ही जाए। अब 400 बच्चों में से सबके सब तो टॉपर बनेंगे नहीं ना। तो ये चीज़ तय होता है टॉपर वेरिफिकेशन से। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल आता है बिहार बोर्ड से, जो कॉल आपको किया जाएगा, वो नॉर्मली उसी नंबर पे किया जाता है जो नंबर आपने अपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दिया होगा स्कूल में, फॉर्म भरते वक्त दिया होगा स्कूल में, उसी नंबर पर कॉल आता है। लेकिन बाय द वे मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा बंद रहा, या उसमें रिचार्ज नहीं रहा, इनकमिंग नहीं रहा, किसी कारण से वो नंबर पहुंच के बाहर है, या फिर नंबर ही गलत हो गया, तो ऐसे केस में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आपने जिस स्कूल से फॉर्म भरा, जिस स्कूल से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, उस स्कूल के हेडमास्टर का, सारे टीचर का नंबर भी बिहार बोर्ड के पास रहता है। उनमें से किसी को भी कॉल करके और आप तक सूचना पहुंचाई जाएगी। और सिर्फ आपको बुलाया ही नहीं जाएगा, जो बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं सिर्फ उनके पास कॉल ही नहीं आता, सिर्फ उनको बुलाया ही नहीं जाता, बल्कि उनकी कॉपी भी जाती है बिहार बोर्ड। बाकी बच्चों की कॉपी नहीं जाती है, और कॉपी भी जाती है ना टॉपर वालों की, तो प्रैक्टिकल की कॉपी भी जाती है, और थ्योरी जो आपने सेंटर पे एग्जाम दिया उसकी कॉपी भी जाती है बिहार बोर्ड कार्यालय में, ऑफिस में। तो प्रैक्टिकल की कॉपी कहाँ से जाएगी? जहां आपका प्रैक्टिकल का सेंटर था, चाहे आपके अपने स्कूल में हो, चाहे किसी और स्कूल में गया हो, जहां भी आपका प्रैक्टिकल हुआ था ना, वहीं पर आपके इंटर वालों की प्रैक्टिकल की कॉपी रखी रहती है। मैट्रिक में तो प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता नहीं है, तो उनकी प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं जाती है, केवल थ्योरी कॉपी जाती है। लेकिन इंटर वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है, तो जहां आपका जिस सेंटर पर प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम हुआ था, वहां से, उस सेंटर से आपके प्रैक्टिकल की कॉपी जाएगी। और जहां जिस इवैल्यूएशन सेंटर पर, कॉपी जांच केंद्र पर आपके थ्योरी की कॉपी चेक हो रही है, मतलब जो सेंटर वाली कॉपी है,
वो कॉपी जहाँ चेक हो रही है वहाँ से आपके थ्योरी वाली कॉपी भी ले जाई जाती है कहाँ, तो बिहार बोर्ड के ऑफिस में। और उसके बाद उनकी दोबारा जांच होती है, एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं, पूरा पैनल बैठाया जाता है और उन सारी कॉपियों की, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, सबकी दोबारा जांच होती है कि हाँ भाई नंबर इसको ढंग से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कहीं इसने कुछ लिखने में गलती की हो या फिर चीटिंग किया हो या फिर कॉपी जाँच करने के दौरान ठीक से चेक ना किया गया हो, सारी चीज़ों की दोबारा से चेकिंग होती है। लेकिन सिर्फ टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों की, बाकी बच्चों की ना तो प्रैक्टिकल की कॉपी जाती है बिहार बोर्ड, ना तो थ्योरी की कॉपी जाती है बिहार बोर्ड, केवल मार्क्स जाता है उनका नंबर जाता है। कॉपी जांच होते रहता है इधर सेंटर पे, एवेल्यूएशन सेंटर पे, और शाम होते होते कंप्यूटर के जरिए सारे बच्चों का मार्क्स बिहार बोर्ड पहुंच जाता है, लेकिन कॉपी जाती है टॉपर की। तो कॉल भी आएगा, आपकी कॉपी भी जाएगी, उसके बाद आपको एक डेट बताया जाएगा कि फला डेट को आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस में आना है और आपका टॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद वहाँ 400-500 बच्चे, 300 बच्चे पहुँचते हैं, उनमें से सारे बच्चों का इंटरव्यू होता है, 2-3 दिन इसमें लगते हैं और उसके बाद उनमें से चुना जाता है टॉपर फाइनल कौन बन रहा है वो, यानी 5 आर्ट्स में, 5 साइंस में और 5 कॉमर्स में और 10 मैट्रिक में चुने जाते हैं टॉपर। लेकिन सवाल जो हमारे सामने सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट था कि आखिर टॉपर लिस्ट में शामिल होने के लिए नंबर कितना लाना पड़ेगा। तो देखिए, नंबर लाने के लिए ऐसा कोई लिखित नियम या बैरियर या एक डेडलाइन नहीं होता। कारण क्या है कि अगर हम पिछले साल या उसके पिछले साल का रिकॉर्ड उठा कर देखें तो 96%, 95%, 94%, 93%, 92% तक के बच्चे टॉप 5 में शामिल रहे हैं। 96 हाईएस्ट और 95, 4, 3 और 92 तक के बच्चे टॉप 5 में शामिल रहे हैं, आर्ट्स में भी, साइंस में भी, कॉमर्स में भी। मतलब ये है कि अगर आपका 90% से ऊपर मार्क्स हैं, 90% से ऊपर, अब चाहे 92% हो, 93, 94, 95, 96, 97 जितना भी परसेंट हो, अगर आपका 90% से ऊपर नंबर है, मार्क्स है, तो आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है। और अगर उससे कम मार्क्स हैं, मान लो 80% है, 85% है, तो नॉर्मली ऐसे बच्चों के चांसेस कम रहते हैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने का। लेकिन इसमें भी एक पेच है। क्या है कि हो सकता है किसी साल ऐसा हो कि मैक्सिमम मार्क्स 96% तक पहुंच ही नहीं पाए, हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले का मार्क्स ही रहे 90% तक ही मैक्सिमम बच्चे पहुंच पाए, तो जाहिर सी बात है कि जो और टॉप 5 में आने वाले बच्चे हैं उनका परसेंटेज गिरेगा, यानी 85, 86, 87 तक भी आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 97, 96, 95 और 4 वाले बच्चों की संख्या कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका नंबर अगर 90% से प्लस हो रहा है तो आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ सकता है। लेकिन कॉल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉपर लिस्ट में आ ही जाएंगे। कॉल तो 400 बच्चों को आता है, 300 बच्चों को आता है, लेकिन टॉपर पूरे, अगर इंटर की बात करें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को मिला करके हैं तो 15 बच्चे उसमें, यानी 5 साइंस, 5 आर्ट्स, 5 कॉमर्स में, और पूरे अगर हम मैट्रिक की बात करें तो 10 बच्चे उसमें, तो 300 बच्चे बुलाए गए, 15 चुनना है उसमें से, तो सबके सब बच्चे तो टॉपर नहीं ना होंगे। इसलिए ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अब सवाल ये उठता है कि ये टॉपर वेरिफिकेशन होगा कब। तो ये टॉपर वेरिफिकेशन लगभग 12 से 15 मार्च के आसपास शुरू हो जाएगा। 12 से 15 मार्च होते होते नॉर्मली शुरू हो जाता है हर साल, कभी कभी 15 से ऊपर भी जाता है, 17, 18, 19 मार्च भी जाता है। तो ये टॉपर वेरिफिकेशन जैसे ही खत्म होगा, 1 से 2 दिन गैप रखा जाता है। टॉपर वेरिफिकेशन के खत्म होते ही 1 से 2 दिन, कभी कभी 3 दिन गैप रखा जाता है और उसके जस्ट बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि फिर मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, मैट्रिक का, इंटर का रिजल्ट पहले आता है तो उसका टॉपर वेरिफिकेशन भी पहले होता है, 15 के आसपास, चाहे 15 के 3-4 दिन बाद हो या 15 के आसपास हो। तो और इंटर का रिजल्ट जो आता है, वो इंटर का रिजल्ट नॉर्मली 20 से 25 मार्च के बीच में आ जाता है। इस साल भी आ जाएगा। इंटर 2026 का रिजल्ट 20 से 25 मार्च होते होते आ जाएगा। और मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन जो है वो 25 मार्च के आसपास शुरू होगा और उसका रिजल्ट, आपका जो है मैट्रिक वालों का रिजल्ट, वो 31 मार्च होते होते आने की पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों को बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि उनके नंबर की वेरिफिकेशन तो होगी ही होगी। उनका जब वहाँ पर टॉपर इंटरव्यू होगा ना, टॉपर वेरिफिकेशन जब चलेगा बिहार बोर्ड के ऑफिस में, तो वहाँ पर उनसे दोबारा लिखवाया जाता है
यानी उनकी राइटिंग, कॉपी में उन्होंने जो कॉपी में लिख के जमा किया वो राइटिंग उनके असल राइटिंग से मिलाया जाता है। कुछ सवाल भी उनके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट वहाँ बैठे रहते हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, होम साइंस से, या फिर उनका जो भी आर्ट्स में सब्जेक्ट है, कॉमर्स में सब्जेक्ट है, सबसे सवाल पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल वेरीफाई करके क्लियर कर लिया जाता है कि हाँ भाई इसी बच्चे ने अपना एग्ज़ाम दिया है या फिर किसी धांधली से यहाँ तक पहुँचा है, यानी इतना नंबर हासिल किया है। तो आपने अपने एग्जाम में जो आपने एग्जाम दिया या दे रहे हैं, आपको कितना नंबर आने के चांसेस हैं, कितना % तक आप सिक्योर करने के लिए उम्मीद लगा रहे हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।